हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब लोग? और पढ़ाई अच्छी चल रही है आप लोगों की? चलिए, आज की हमारी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकंड चैप्टर की लास्ट क्लास है। इस क्लास में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक है और इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके लिए देंगे। इस तरह हमारा सेकंड चैप्टर खत्म हो जाएगा। और मैं एक बार से फिर कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जो समस्या आ रही है उस समस्या के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लासें अधूरी देखते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जो बच्चे क्लासें अधूरी देखते हैं, कंप्लीट क्लासें नहीं देखते, कृपया वो क्लासें ना देखें, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हमारे पढ़ाने का एक सिद्धांत है, हमारे पढ़ाने का एक सिस्टम है, वो ये है कि आप क्लासें रेगुलर देखें, आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। इस बात की हमारी गारंटी है। लेकिन अगर आप अधूरी क्लासें देखेंगे, वीडियो काट काट कर देखेंगे, तो समझ में आने की हमारी कोई गारंटी नहीं है। और आप लोग पढ़ रहे हो तो अच्छा समझने के लिए ही पढ़ रहे हो, तो इसलिए लापरवाही ना करें। सारे बच्चों से निवेदन है हमारा, और अच्छी तरह से पूरी क्लास देखकर ही पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक को। हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। साबुन के आवेशित बुलबुले को हम छोड़ें, साबुन के बुलबुले के बारे में बात करें। ये हम अच्छी तरह 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। ये साबुन का बुलबुला है, तो साबुन के बुलबुले के अंदर जो वायु भरी हुई है, उस वायु की वजह से इस आंतरिक पृष्ठ पर एक बल लगता है, दाब लगता है, और इसके बाह्य पृष्ठ पर वायुमंडल के कारण वायुमंडलीय दाब लगता है। इतना हम सब लोग जानते हैं, और हम लोगों ने 11वीं क्लास में इस बात को अच्छी तरह पढ़ा भी है कि इस पर अंदर की ओर से भी दाब लगता है, जिसे वायु दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु दाब। और बाहर की ओर जो लग रहा है, बाहर से जो पृष्ठ पर अंदर की ओर लग रहा है, उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। लेकिन इसमें अंदर वाला दाब, यानी अंदर से बाहर की ओर लगा हुआ ये वाला दाब ज्यादा होता है अंदर की ओर लगने वाले दाब से, यानी वायु दाब अधिक होता है वायुमंडलीय दाब से। अच्छी तरह पढ़ा है हम लोगों ने। तो ये वायु दाब इस वायुमंडलीय दाब से अधिक है, यानी इस पृष्ठ आंतरिक पृष्ठ पर बाहर की ओर तो दाब ज्यादा लगता है, लेकिन बाह्य पृष्ठ पर अंदर की ओर लगने वाला दाब कम है। तो जब अंदर वाला दाब ज्यादा है तो उसे हम लोग दाब, ये जो दाबों में अंतर है, दाब अंतर, उसे दाब आधिक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब आधिक्य। और इस दाब आधिक्य की वजह से ही जब अंदर से बाहर की ओर दाब ज्यादा लगता है, तो इसी दाब आधिक्य की वजह से आप लोगों का ये जो साबुन का बुलबुला है वो फूलता है। साबुन का बुलबुला फूलता है, क्योंकि जब अंदर से वाला दाब ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा दाब अंदर वाला होगा, ये बुलबुला फूलता हुआ चला जाएगा। ठीक है। और जब इसका अंदर वाला दाब और बाहर वाला दाब दोनों बराबर हो गए, दोनों कैसे हो गए? बराबर। आपका अंदर वाला दाब और बाहर वाला दाब जब दोनों बराबर हो जाएंगे, तो आप ही बताइए क्या होगा? आपका ये बुलबुला फूलना बंद कर देगा। आपका ये बुलबुला फूलना बंद कर देगा, मतलब ये बुलबुला संतुलन में आ जाएगा। एक बार से दोबारा देखिए, साबुन के बुलबुले पर अंदर से बाहर की ओर लगा हुआ दाब बाहर से अंदर की ओर लगे हुए दाब से अधिक होता है। इस दाब अंतर को ही हम लोग दाब आधिक्य कहते हैं। ठीक है। अब दाब आधिक्य कहते हैं, और आप लोगों ने पढ़ा भी है कि साबुन के बुलबुले के लिए दाब आधिक्य 40/R होता है। साबुन के बुलबुले के लिए दाब आधिक्य 40/R। आपके जल की बूंद के लिए दाब आधिक्य कितना? 2T/R। जल के अंदर बने वायु के बुलबुले के लिए भी दाब आधिक्य 2T/R। ठीक है। जिस दिन मैं आप लोगों को दाब आधिक्य समझाऊंगा, मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक कराऊंगा कि आप लोगों को ये सारे फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। तो उसके लिए अभी हमारे अपना जितना काम है उतने की बात करते हैं। तो जब अंदर से बाहर की ओर लगा हुआ ये दाब ज्यादा है, बाहर से अंदर की ओर लगा हुआ ये दाब कम है, तो जब अंदर वाला दाब ज्यादा है तो बुलबुला फूलेगा, फूलता जाएगा, फूलता जाएगा। और इसने फूलना बंद कर दिया, यानी बुलबुला साम्य अवस्था में आ गया। ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा जब आपके बुलबुले में ये दोनों दाब बराबर होंगे, ये दोनों दाब बराबर होंगे, जिससे बुलबुला संतुलित हो जाएगा, जिससे बुलबुला संतुलित हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो दाब आधिक्य है, इसको संतुलित कौन करता है? आपका ये दाब आधिक्य बुलबुले को फुला रहा है, दाब आधिक्य बुलबुले को फुला रहा है। लेकिन ऐसा कौन सा कारक है बुलबुले में जो उसको फुलाने की बजाय दबाने का प्रयास कर रहा है? सोच कर देखिए। दाब आधिक्य तो बुलबुले को फुला रहा है बाहर की ओर, क्योंकि अंदर वाला दाब ज्यादा है।
ऐसा कोई कारक है जो इस बुलबुले को फैलाने की बजाय दबाने का यानी संपीड़ित करने का प्रयास करे, तो बताइए वो कौन है? पृष्ठ तनाव। कौन है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव में आप लोगों को अच्छी तरह पढ़ाया गया है कि पृष्ठ तनाव वह बल है जो आपके उस पृष्ठ के क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करता है। न्यूनतम करने का मतलब है कि इसको संपीड़ित करेगा। तो जो दाब आधिक्य की वजह से ये फूल रहा है, उस दाब आधिक्य को कौन संतुलित करेगा? पृष्ठ तनाव। कौन संतुलित करेगा? पृष्ठ तनाव संतुलित करता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, अब यदि बुलबुले की त्रिज्या r व पृष्ठ तनाव t हो तो आप ही बताइए दाब आधिक्य P एक्सटर्नल बराबर बोलिए क्या होगा? 4T/r। क्या होगा? 4T/r। अब यदि आपके बुलबुले को सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व स्थानांतरित किया जाए, आप लोगों के इस बुलबुले को सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व स्थानांतरित किया, मतलब उसको आवेश दिया। क्या दिया? आवेश दिया। तो आपके उस बुलबुले के पृष्ठ पर एक विद्युत दाब सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए डायग्राम बना देता हूं। ये साबुन का बुलबुला है, अंदर से बाहर की ओर दाब लग रहा है पी एक्सटर्नल, जिसको दाब आधिक्य कहते हैं। अब जैसे ही आप इसको पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा दोगे तो इस पर बाहर की ओर भी एक विद्युत दाब लगेगा कि नहीं लगेगा? कितना? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो उसके पृष्ठ पर एक विद्युत दाब सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर की ओर लगता है। कहां की ओर लगता है? बाहर की ओर। तो अब आप बताइए, बाहर की ओर पहले अकेला कौन था? पी एक्सटर्नल। और अब और कौन आ गया? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब नया कौन आ गया? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये दाब आधिक्य तो वही रहेगा। याद रखिए, साबुन के बुलबुले पर दाब कितने भी लगे, दाब आधिक्य का मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता। दाब 2 लगो, 4 लगो, 5 लगो, लेकिन दाब आधिक्य का मान 40/r ही रहेगा। इसलिए जब ये पी एक्सटर्नल बाहर की ओर लग रहा था, क्योंकि अंदर वाला दाब ज्यादा था, बाहर वाला दाब कम था, तो ये अंदर वाला वो एक्स्ट्रा दाब है जो बाहर की ओर कार्य कर रहा है। और जब आप लोगों ने इसको पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा दिया, यानी आवेशित किया इसको, तो इस पर बाहर की ओर एक विद्युत दाब लगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों की दिशा समान, तो दोनों जुड़ गए। तो जब दोनों जुड़ गए तो ये किसके बराबर? 40/r के। तो अब यदि साबुन के बुलबुले को और अधिक आवेश दिया जाए, साबुन के बुलबुले को और अधिक आवेश दिया जाए, तो बुलबुला फूलते हुए, जब आवेश देते जाओगे तो बाहर की ओर दाब बढ़ता जाएगा, बाहर की ओर दाब बढ़ता जाएगा तो बुलबुला फूलता जाएगा। तो बुलबुला फूलते हुए एक अवस्था में फूट जाता है, एक अवस्था में फूट जाता है। आप ही बताइए, जब अंदर वाला दाब बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा तो बुलबुला फूलता जाएगा। अब फूलते फूलते एक कंडीशन तो ऐसे आएगी कि फूटेगा ही। और आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा है, आप लोग खेले भी हो, साबुन के बुलबुले आपने बनाए हैं, आप उसमें फूंक मारिए, फूंक मारते मारते बुलबुला बड़ा होता जाता है, लेकिन ज़्यादा ही फूंक मारोगे तो बुलबुला फूट जाता है। बुलबुला तो चीज़ क्या है? गुब्बारा भी फूट जाता है हवा ज़्यादा मारने से। तो जब गुब्बारा भी फूट जाता है तो बुलबुला फूलते हुए एक अवस्था में फूट जाता है। तो आपके बुलबुले की साम्यावस्था में, तो बुलबुले की साम्यावस्था में, तो बुलबुले की जब साम्यावस्था में हम लोग बात करेंगे
तो बुलबुले की साम्य अवस्था का मतलब क्या है कि अब बुलबुला फूटेगा नहीं और बुलबुला फूलेगा भी नहीं। जब बुलबुला फूटेगा नहीं और बुलबुला फूलेगा भी नहीं तो आप ही बताइए, जब अंदर वाला दाब बाहर वाले दाब के बिल्कुल बराबर होगा तभी तो बुलबुला ना तो फूलेगा, क्योंकि जब अंदर वाला दाब बाहर वाले दाब के बिल्कुल बराबर है तो बुलबुला संतुलन अवस्था में यानी इससे ज्यादा फूल नहीं सकता। और अधिक अगर आप इसको आवेश दोगे यानी दाब लगाए लगेगा तो ये बुलबुला फूट जाएगा। तो बुलबुले की साम्य अवस्था में आप ही बताइए, जब अंदर वाला दाब बाहर वाले दाब के बराबर है तो जब अंदर वाला दाब बाहर वाले दाब के बराबर है तो साम्य अवस्था में आप ही बताइए दाब आधिक्य कैसा हो जाएगा, शून्य। तो दाब आधिक्य पी एक्सटर्नल बराबर 0, तो पी एक्सटर्नल बराबर 0 तो बचेगा क्या, सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 40/r। तो आप लोग यहां से कैलकुलेट करके बुलबुले की त्रिज्या निकालो, कैलकुलेट करके बुलबुले की त्रिज्या, तो आर को इधर और इसको इधर, तो आर बराबर 40 इंटू ये उल्टा चला जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट बटे सिग्मा स्क्वायर, तो आर बराबर निकला 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर, 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब तथा आप लोग बताइए इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालना है सिग्मा, तो सिग्मा स्क्वायर का मान निकलेगा तो ये इधर चला जाएगा 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर, तो केवल सिग्मा क्या निकलेगा अंडर रूट में 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर, अंडर रूट में 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर। वाह, आप लोगों को आवेश निकालना हो तो आवेश आप ही बताइए, पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा से आवेश Q बराबर सिग्मा इंटू ए, क्योंकि सिग्मा बराबर Q अपॉन ए, आपका सिग्मा बराबर क्या होता है Q अपॉन ए, तो Q बराबर सिग्मा इंटू ए का मान बुलबुला होता है गोलीय, तो गोलीय बुलबुले का क्षेत्रफल 4πr², तो Q बराबर सिग्मा का मान लिखिए अंडर रूट में सिग्मा का मान है 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर और इनटू में अंडर रूट के बाहर है 4πr², तो Q बराबर आपके 4π को बाहर लिखिए 4πr² अंडर रूट में 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर, तो Q बराबर 4π, जब आप इस r² को अंडर रूट के अंदर ले जाओगे तो 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r² को अंडर रूट के अंदर ले गए तो r की पावर 4, अपोजिट करके देखिए r की पावर 4 को अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो r², अब एक r से एक r कट गया तो बताइए आवेश क्या निकला 4π अंडर रूट में 8t एप्सिलॉन नॉट r³, 8t एप्सिलॉन नॉट r³। क्लियर है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर आकर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, यानी ये निकल आता है साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। एक बार मैं इसको अच्छी तरह समझा रहा हूँ, उसके बाद आप लोग इसको ढंग से पढ़ेंगे। देखिए साबुन का जो बुलबुला होता है उस बुलबुले में अंदर से बाहर की ओर लगा दाब यानी अंदर वाला दाब बाहर वाले दाब से अधिक होता है, इसके अंतर को दाबाधिक्य कहते हैं। और इस दाबाधिक्य को संतुलित कौन करता है, पृष्ठ तनाव, क्योंकि दाबाधिक्य उस बुलबुले को फुलाने का प्रयास करेगा और पृष्ठ तनाव बुलबुले को संपीड़ित करने का। तो बताइए साबुन के बुलबुले का दाबाधिक्य क्या होता है 40/r। अब आपने इसको सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया, मतलब आवेश दिया, तो बुलबुला फूलेगा, फूलते हुए वही इस पर बाहर की ओर दाब कितना लगेगा σ²/2 एप्सिलॉन नॉट, तो कुल दाब आधिक्य पी एक्सटर्नल प्लस σ²/2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 4t/r। क्लियर। अब अगर आप बुलबुले को और अधिक आवेश दोगे तो बुलबुला और फूलेगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि बुलबुला फूट जाएगा। आप सोचिए बुलबुला फूलते 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 अब इस कंडीशन में आ गया कि अभी इससे ज़्यादा नहीं फूल सकता, अगर आपने इसको और अधिक आवेश दिया, इसको और अधिक हवा भरी इसमें, तो ये फूट जाएगा। इसका मतलब इस कंडीशन में अंदर वाला दाब बाहर वाले दाब के बिल्कुल बराबर है, जैसे और अधिक दोगे तो ये फूट जाएगा। तो जब अंदर वाला दाब बाहर वाले दाब के बराबर है तो दोनों दाब बराबर, यानी संतुलन अवस्था में बुलबुले की साम्य अवस्था में इससे अधिक ये नहीं फूलेगा, तो दाब आधिक्य 0 तो पी एक्सटर्नल 0, और जब पी एक्सटर्नल 0 हो गया तो यहाँ पर पी एक्सटर्नल का मान 0 रखा तो σ²/2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 40/r। यहाँ से मैंने पहले r का मान निकाला
आर इधर आ गया, ये इधर पहुंच गया, 40 इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर, तो 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन, सॉरी ये आर स्क्वायर नहीं सिग्मा स्क्वायर है, गलती से लिख गया, तो सिग्मा स्क्वायर। देखिए अब उसके बाद में मैंने निकालना है पृष्ठीय आवेश घनत्व तो यानी सिग्मा, इसको इधर ले गए तो 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर, तो सिग्मा बराबर अंडर में 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर। आवेश निकालना है क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए, पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा से, तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्यू बराबर अंडर में 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बुलबुला गोलीय है तो गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को जैसे अंडर के अंदर ले जाऊंगा तो आर की पावर 4, एक आर से एक आर कट गया, तो 8t एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर क्यू अंडर के अंदर। क्लियर है? यहां पर आकर आपके चैप्टर का दी एंड हो जाता है। ओके, आपके चैप्टर नंबर 2 का दी एंड हो जाता है। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, कुछ एग्जाम आपके न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को एक दिन का गैप मिलेगा, यानी हमारी कल कोई क्लास नहीं आएगी। अब हमारी अगली क्लास आएगी परसों, ठीक है? कल कोई क्लास नहीं आएगी। कल के दिन में आप लोगों के लिए मौका है कि आपको पूरा रिवीजन कर ले, पहले चैप्टर का और दूसरे चैप्टर का। वीडियोस देखें, जहाँ जहाँ पर दिक्कत है या पूरी वीडियोस देखें वो और अधिक अच्छा है, ठीक है? चलिए न्यूमेरिकल करके इस चैप्टर को क्लियर करते हैं। अच्छा, तो देखिए, और बच्चों समय को वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अब देखिए लॉकडाउन आप लोगों का 17 तारीख तक बढ़ चुका है, और जब लॉकडाउन 17 तारीख तक बढ़ चुका है तो 17 के बाद लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि संविधान के अनुसार देश को बंद केवल 56 दिनों तक रखा जा सकता है, और अब तक लॉकडाउन के हम लोग दिन गिने तो 56 दिन हो जाएंगे इस 17 दिन के लॉकडाउन के खत्म होने, इस 17 तारीख को लॉकडाउन खत्म होने के बाद। इसके बाद लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा, लेकिन विद्यालय जुलाई तक ही शुरू हो पाएंगे, तो जुलाई तक का समय आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस समय आप पर कोई ज़्यादा काम नहीं है, आप फ्री हैं, क्योंकि जैसे ही जुलाई में विद्यालय शुरू हो जाएंगे आपको 5 सब्जेक्ट पढ़नी है, हर सब्जेक्ट का काम करना है, स्कूल का पढ़ना है, तो बहुत लोड आ जाएगा, टेस्ट देना है, ये करना है, टीचर्स का होमवर्क करना है, रोजाना हर सब्जेक्ट को याद करना है, रिवीजन अलग करना है, बहुत लोड हो जाएगा। इसलिए अभी इस समय में आप लोग अपने सिलेबस को रिवाइज कीजिए। जितना ज़्यादा सिलेबस आप इस वक्त क्लियर कर लोगे उतना ज़्यादा बेहतर है, और मैं लोगों को ना देखते हुए अपनी क्लासें रेगुलर आपके लिए ला रहा हूँ, तो आप लोग रेगुलर पढ़ें और रेगुलर रिवीजन करें। चलिए पहले पढ़ते हैं एग्जाम्पल। तो इस साबुन के आवेशित बुलबुले के बाद में एक एग्जाम्पल 2.17 दे रखा है, और क्या दे रखा है 2.17 एग्जाम्पल में? देखिए, एक आवेशित बुलबुले पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा 2.96 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव 4 × 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर। बुलबुले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, बुलबुले की त्रिज्या। इस माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज कीजिए, 2.96 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। आप लोगों को बुलबुले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, बुलबुले की त्रिज्या। तो आर बराबर बताइए क्या फॉर्मूला है? अंडर में 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर, अंडर में 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ये आप लोगों का फॉर्मूला है। अब t का मान ये रहा, सिग्मा का मान ये रहा, और एप्सिलॉन नॉट का मान आप लोग जानते हो 8.85 × 10⁻⁻12 आपका कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये एग्जाम्पल आप लोगों को करना है। इस एग्जाम्पल के बाद में कुछ क्वेश्चन में बोर्ड पर लिख रहा हूं। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं एक्स्ट्रा लिख देता हूं, जो आप लोगों को क्वेश्चन लिखकर मैं उसको भी सॉल्व कराता हूं, ये भी लिखना है। एक 0.2 मीटर त्रिज्या, एक 0.32 मीटर त्रिज्या के आवेशित, ये आपकी बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा है, के आवेशित साबुन के बुलबुले में दाबांतर, साबुन के बुलबुले में दाबांतर 0 है यदि साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव, साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव
4 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर हो तो बुलबुले का पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्ञात करो। ये आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। एक 0.32 मीटर त्रिज्या, सॉल्यूशन आपकी रेडियस 0.32 मीटर है के आवेशित साबुन के बुलबुले का दाबांतर शून्य है। दाबांतर शून्य का मतलब दाबाधिक्य शून्य, और दाबाधिक्य शून्य का मतलब है कि आपके फॉर्मूले हम आप यूज कर सकते हो। तो साबुन के घुल के पृष्ठ तनाव 4 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर है। तो आप लोगों को पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है। तो बताइए पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा का फॉर्मूला क्या है आपका 8T∁0 अपॉन आपका R से। अच्छा एक यहाँ पर मिस्टेक है कि यहाँ पर R के फॉर्मूले में अंडर नहीं होता, R के फॉर्मूले में अंडर नहीं होता, तो R बराबर 8T∁0 अपॉन सिग्मा, इसको डायरेक्ट यूज करना है। बाई द वे जल्दी में लिख के आए तो देखिए यहाँ पर अपृष्ठीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है, तो सिग्मा बराबर अंडर में 8T∁0 अपॉन R। टी की वैल्यू ये रही, एप्सिलॉन की वैल्यू ये रही और R की वैल्यू ये रही। कैलकुलेट करने हैं और आंसर निकालने हैं, ठीक है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल बेहद ईजी आएगा, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल भी थोड़ा बहुत लोगों को टफ लगा, उस न्यूमेरिकल को भी मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कराया था। आप लोगों ने देखा कि टफ वो भी नहीं था। क्लियर। चलिए अब इनको समझने के बाद अब मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूं। और जैसा कि बच्चे कह रहे हैं कि बच्चों के पास बुक नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन बोर्ड पर ही लिख देता हूं। चलिए देखिए, आप लोगों के लिए क्वेश्चन आपकी आरबीएसई की बुक के पीछे वाले अंक के प्रश्न है और उसमें से 9वां कह रहा है 9 × 10⁻⁵ ग्राम द्रव्यमान का एक कण, 9 × 10⁻⁵ ग्राम द्रव्यमान का एक कण समरूप आवेशित क्षैतिज लंबी परत, समरूप आवेशित क्षैतिज लंबी परत, समरूप आवेशित क्षैतिज लंबी परत जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व। देखिए जो पहले टॉपिक पढ़ा दिए हैं उनमें से भी मैं कुछ सवाल दूंगा आपके लिए। जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व 5 × 10⁻⁵ कूलाम पर मीटर स्क्वायर है, के ऊपर कुछ दूरी पर, के ऊपर कुछ दूरी पर रखा जाता है, के ऊपर कुछ दूरी पर रखा जाता है। कण पर कितना आवेश हो, कण पर कितना आवेश हो कि इससे स्वतंत्र छोड़ने पर यह नीचे ना गिरे, स्वतंत्र छोड़ने पर यह नीचे ना गिरे। इन प्रश्नों में मैं आपके लिए कुछ नहीं बताऊंगा, प्रश्न आपके सामने है, आप लोगों को पढ़ना है, ढंग से समझना है, ये देखना है फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। अगर आपसे नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, सर इन्हें करा दीजिए, मैं अगली क्लास में पहले इनको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। पढ़ देता हूँ एक बार। 9 × 10⁻⁵ ग्राम द्रव्यमान का एक कण समरूप आवेशित क्षैतिज लंबी परत जिस
पर पृष्ठीय आवेश घनत्व 5 × 10⁻⁻5 कूलम पर मीटर स्क्वायर है के ऊपर कुछ दूरी पर रखा जाता है। कण पर कितना आवेश हो कि इसे स्वतंत्र छोड़ने पर यह नीचे ना गिरे। ठीक है। उसके बाद में 12वां प्रश्न, एक साबुन के बुलबुले के अंदर व बाहर दाब समान है। एक साबुन के बुलबुले के अंदर व बाहर दाब समान है। साबुन के घोल का पृष्ठीय आवेश घनत्व, साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव, साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव 0.004 न्यूटन पर मीटर है। आपके साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव 0.04 न्यूटन पर मीटर है तथा आपका जो बुलबुला है उस बुलबुले का व्यास 4 सेंटीमीटर है। उस बुलबुले का व्यास क्या है? 4 सेंटीमीटर है। बुलबुले पर उपस्थित आवेश, बुलबुले पर उपस्थित आवेश ज्ञात करो। क्लियर है? ये आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन है। ठीक है। अब आप लोगों को यहां तक आराम से ढंग से पूरे सेकंड चैप्टर का रिवीजन करना है। पूरे सेकंड चैप्टर का अभी पहले चैप्टर का कर लिया, बहुत अच्छा, नहीं किया तो बाद में करना। पहले सेकंड चैप्टर का रिवीजन कीजिए। इसमें हर क्लास को दोबारा देखना है और दोबारा देखकर आप लोगों को ढंग से पढ़ना है, ये क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद हम लोग अगले यानी परसों, कल हमारी कोई क्लास आएगी नहीं, कल आप लोगों को रिवीजन करना है। परसों हमारे थर्ड चैप्टर को हम लोग शुरू करा देंगे। ठीक है। जिसका नाम है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको हम लोग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा खत्म हो जाता है और उस चैप्टर में आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि जब आप लोगों ने ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर पढ़ा, गुरुत्वाकर्षण वाला, तो उसमें आप लोगों ने जो जो गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय विभव वगैरह पढ़ा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, वही सब हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वो आपको आसानी से बहुत जल्दी समझ में आएगा। प्रश्न पढ़ देता हूँ। एक साबुन के बुलबुले के अंदर व बाहर दाब समान है। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव 0.04 न्यूटन पर मीटर है तथा बुलबुले का व्यास 4 सेंटीमीटर है। बुलबुले पर उपस्थित आवेश ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं और हमारी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर रिवीजन। आप लोग दूसरे चैप्टर का बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए। हर क्लास को दोबारा देखिए, नोट्स पढ़िए और दूसरे चैप्टर को रट लीजिए। आप सोचिए कि जुलाई में स्कूल शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को कम से कम 8 चैप्टर करा दूंगा। इतना यकीन रखिए, जब मैं आप लोगों को 8 चैप्टर करा दूंगा तो 8 चैप्टर में से अगर आप लोगों को 6 चैप्टर भी याद हो गए तो आप सोचिए कि आप उन बच्चों से कितना आगे हो गए जो बच्चे अभी तक जगह ही नहीं है कि उन्हें पढ़ना भी है। समझ गए? इसलिए जुड़े रहिए मेरे साथ ढंग से और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि आप लोगों के दोस्त भी अच्छी तरह से पढ़ सकें। धन्यवाद।